सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाना चाहता हूँ। यदि आप सुलझा सकें कहने से तो सुलझाएं। अनुभव, अनुभूति, एक्सपीरियंस एक ही तरह के होंगे, फिर भी हमको कुछ समझना है। ईश्वर एक है, जीव अनेक हैं, ब्रह्म एक नहीं है। ब्रह्म में एक और दो की गिनती नहीं है। ब्रह्म एक अस्तित्व है, उसमें एक दो नहीं, उसमें कोई सेंटर नहीं है। बिना मैं के कोई कर्ता नहीं हो सकता। ईश्वर को भी अहंकार है कि मैं हूं। ब्रह्म के पास मैं हूं इतना भी ख्याल नहीं है। जब तक आप नहीं होंगे कर्ता नहीं हो सकते। इंद्रियां अनेक हैं, अंग अनेक हैं, इसमें दो राय नहीं है, पर इसमें मैं एक है। उसी का नाम अहंकार है, मैं। और मैं इनको चलाता है। वो दोनों आंखों को अपनी समझता है और दोनों आंखों से देखता है। यदि ब्रह्म एक होता तो एक जगह से भी सब जगह जान लेता। फिर ध्यान दें, तुम बाईं आंख से देखो या दाईं आंख से देखो, किसने देखा? बाएं हाथ से चीज उठाओ, दाएं से उठाओ, ज्ञाता एक हो गया। इसलिए ईश्वर भी सर्वज्ञ है, तो वो ईगो वाला है। हम अल्पज्ञ हैं तो भी हम ईगो हैं, ईगो वाले, अहंकार है। मैं इतना ही जानता हूं। कोई भी बल्ब एक एरिया को प्रकाशता है, कोई भी रोशनी सब जगह नहीं प्रकाश रही। कितना बड़ा कोई योगी हो, कितना बड़ा कोई क्या हो, वह एक सीमित है। आप ईगो, आपका मैं जगता है तो इस शरीर से जुड़ जाता है, इस शरीर से करता है, इन इंद्रियों से देखता है, इस मन से सुख दुख भोगता है। उपनिषद में एक मंत्र या शब्द आया है कि उसने अपने को ब्रह्म जाना, ब्रह्म जाना। परमात्मा ने ये जाना एको हम। ब्रह्म ने जब भी अपने को एको हम जाना, वो ईश्वर हो गया। उसके पहले वो ईश्वर नहीं था। एको हम बहुश्याम प्रजाये, वह परब्रह्म माया उपाधि से ईश्वर हो गया। ईश्वर एक है, एको हम। जब जाना तो वह एक हो गया। तुम भी जागे तो एक इकाई हो गए। आप एक इकाई हैं, मैं एक इकाई हूं, और यह इकाई इसी को जानती है। तुम्हारे गुरुजी को जब भूख लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे कहता हूं कि हो सकता है मैं कोई सबका गुरु तो हूं नहीं,
इसलिए यहाँ सबके शिष्य हैं और हमारे यहाँ किसी के शिष्य के सुनने में प्रतिबंध नहीं है। तो आपके गुरु जी को जब भूख लगती होगी तो तुम्हें नहीं पता चलता हो। चलो तुम तो अल्पज्ञ हो, गुरु जी तुम्हारे सर्वज्ञ हैं, तो जब तुमको भूख लगती है तो गुरु जी को मालूम पड़ता होगा। जब तुम्हारी टांग दुखती है तो गुरु जी को मालूम होता होगा। तुम्हारी पीठ में कहाँ खुजली लगी है पता चलता होगा। मुझे याद आता है जब मेरी माँ को पीठ में खुजली होती, छोटे थे, उन्होंने कहते जरा पीठ में खुजा दे। अब वो मन से कहती थी वहां खुजा दे, अब मैं यूं करूं तो ठिकाने में मेरा हाथ नहीं था। वो कहती थी इधर नहीं, थोड़ा उधर को कर, थोड़ा उधर हाथ ले जा। उधर करा, थोड़ा ज्यादा उधर हो गया, फिर रह गया। अब मैंने वहां खुजाया तो थोड़ा ऊपर हो गया और थोड़ा नीचे को। उनको मालूम है कहाँ खुजली है, मुझे नहीं मालूम। तो पहले तो मैं अल्पज्ञ था, ज्ञानी नहीं था। अब तो तुम्हारी खुजली को मैं जान जाऊंगा ना। यदि मुझे सेवा का मौका दो तो मेरा हाथ वहीं जाएगा जहां खुजली आपको लगे। तो हम अल्पज्ञ से सर्वज्ञ नहीं होंगे, फिर भी हम ब्रह्म हो जाएंगे। ये बहुत गहरी बात है। ब्रह्म विभक्त नहीं है, ब्रह्म में ईगो नहीं है, एक को बांटा जाता है। एक गणित का सिद्धांत पढ़ा है ना आपने, 1/3, 1/10, 1/99, 1/100, 1/, की है बटा, 1/, एक को विभाजित किया जा सकता है, विभाजित को एक किया जा सकता है। ब्रह्म अविभक्त है। जो विभक्त है वो अल्पज्ञ है। फिर थोड़ा सोचें, रोशनी विभक्त है, रोशनी से रोशनी अलग है। यदि बिजली एक होती, अब फिर समझो, पावर हाउस एक होता है, मीटर एक होता है, मीटर से जाने वाले तार कई तरफ जाते हैं, बल्ब अलग अलग है। 1 मीटर से जाने वाले कई बल्ब जलते हैं, तो बल्ब अलग अलग, मीटर एक। ईगो तुम्हारा मीटर है। ईगो से सप्लाई हुई बिजली, ईगो से कर्तापन चला, वो आंखों में गया, कानों में गया, मन, इंद्रियों में गया। सुना मैंने, देखा मैंने, लिया मैंने, चला मैं, बोला मैं। ये जो विभक्त हैं इंद्रियां, अहंकार एक है। यदि बीच में अहंकार न होता, डायरेक्ट इंद्रियां चेतन होती। यदि बिना ईगो के इंद्रियों को ज्ञान मिलता तो हर इंद्री सेपरेट, हाँ, आंख देखती, कान सुनते, आंख का अपना मैं होता, कान का अपना मैं होता, पैर का अपना मैं होता, तो ये इंडिविजुअल करता होते।
पर चूंकि इनके मैं नहीं है, इसलिए मैं से ये संचालित हैं। यदि ब्रह्म करता होता, फिर समझना, तो ब्रह्म ईश्वर होता, और ब्रह्म यदि ज्ञाता होता तो सब जगह को वो प्रकाशता। ब्रह्म ईगोलेस है, ब्रह्म में मैं नहीं है, इसलिए जहां जहां मैं है वहां वहां ब्रह्म वैसे ही हो गया है। मैं बहुत हो गए, ब्रह्म से एक मैं हुई जिसका नाम ईश्वर है, और उसी ब्रह्म से अनेक अंतःकरणों में अनेक मैं हुए, वो अल्पज्ञ है। ब्रह्म न सर्वज्ञ है न अल्पज्ञ है। ब्रह्म अल्पज्ञ नहीं है, ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं है, ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। जैसे पावर हाउस, पावर हाउस, फिर मीटर, फिर पंखे और बल्ब आदि क्रम है। अब ब्रह्म के समान बिजली अभी हम बता नहीं पाएंगे, पर ईश्वर बता पाए। तुम सर्वज्ञ या ब्रह्म क्यों नहीं अनुभव करते? क्योंकि कोई भी कितनी कोशिश करे, जितना स्पष्ट अपने पैर के खुजली को, पैर के दर्द को जानता है, उतना कितना प्यार करो गुरु जी से, पर मेरी टांग के दर्द का तुम्हें पता? कितना मैं चाहूं तुम्हारे पैर में, अंदाज लगाता हूं, चाहो तो पैर चेंज कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, जिसमें सुविधा हो वैसी श्वास लो। मैं जब लेता हूं मुझे पता चलता है कि ये श्वास मेरे से ठीक नहीं बनी, पर तुम्हारी श्वास के विषय में मैं नहीं जानता। इसलिए तुम अपने को सेपरेट, अपने को इंडिविजुअल, अपने को एक व्यक्ति, एक इकाई अनुभव करते हो। तुम ब्रह्म अपने को नहीं जानते। शंका ये होती है कि यदि हम व्यापक होते तो सब जगह को जान जाते। बिना ईगो के, बिना मैं के कोई ज्ञाता नहीं बन सकता, और मैं आपकी सीमित है। चेतन ज्ञाता नहीं है, चेतन और मैं मिलकर ज्ञाता है, और मैं आपकी सीमित है। देह के भी ज्ञाता आप, फिर इंद्रियों से बाहर के ज्ञाता आप। जो इंद्री नहीं वो ज्ञान नहीं, यदि जागे नहीं तो ये ज्ञान नहीं। इसलिए आपको अपने व्यापक होने में संदेह है। कैसे तुम सोचो कि हम सर्वत्र हैं? तो दूसरी बात बता दूं, सूत्र क्या है कि आप व्यक्तिगत ही जगते सोते जानते हो, इसलिए जब भी जानोगे सीमित ही होगे, जब भी जानोगे असीम नहीं होगे। सिर्फ जानने वाली की कल्पना छोड़ दो, तो तुम सीमित जो जाने हो, जो सीमित जानते हो, देह को इंद्रियों के द्वारा जो जानते हो, यदि ये सीमितता को छोड़ दो तो आप ये मत कहो मैं व्यापक हूं, व्यापक हूं ये मत कहो, सीमित नहीं हूं। सीमित नहीं हूं ये मत कहो मैं सर्वत्र हूं, ये कहो मैं ज्ञाता नहीं हूं। ज्ञाता तो अहंकार के कारण या बुद्धि के कारण। ज्ञाता होते तुम सीमित हो, तुम ज्ञाता ही नहीं हो। यदि ज्ञाता नहीं हो तो तुम्हारे सीमित होने का और क्या सबूत है?
ज्ञाता हो तो देह को जानते हो और इसी देह को जानते हो, इसी देह और इंद्रियों के द्वारा ये बाहर को भी जानते हो। पर बाहर को भी जानने का मतलब तुम बाहर हो ऐसा नहीं, यहां से बाहर को जानते हो। जैसा कि कल कहा था, कमरे में बल्ब जलाया तो विंडो से रोशनी बाहर भी जा रही है, तो बाहर भी जो ज्ञान जा रहा है वो भीतर से जा रहा है। रोशनी भीतर है जो बाहर जा रही है। तो आप जब मुझे देखते हैं तो मुझे बाहर देखते हैं, पर आप देखते भीतर से हैं। आप मुझे कहां से देखते हैं? भीतर से नहीं। आंखों से कौन झांकता है? वो जो आंखों से देख रहा है मुझे, वो भीतर बैठा है या बाहर बैठा है? मैं कोई नई बात तो नहीं बताता, जो हो रहा है उसी को क्लियर कर रहा हूं। जिसके कारण तुम अपने को ज्ञाता समझते हो, दृष्टा समझते हो, और जिसके सो जाने से तुम बाहर नहीं देखते, वो जो देखना शुरू होता है वो भीतर से शुरू होता है, मन से, बुद्धि से, अहंकार से। जितनी देर वो नहीं रहता ये इंद्रियां भी नहीं कुछ करती, नहीं देखती। तो इंद्रियों के द्वारा जो देखता है वो भीतर है और वो एक है। यदि एक ना होता तो आप देखने वाले होते, सुनने वाले होते। तो एक के कारण आप ज्ञाता हो, एक के कारण आप श्रोता हो, एक के कारण आप वक्ता हो, एक के कारण। और एक झूठा है। ये एक एक लाखों हैं पर हो तो एक ही। ये जो एक है यही झूठा है और यही एक नहीं। ब्रह्म में वो एक जो सब करता है वो भी झूठा है, ब्रह्म केवल सच्चा है। पर ब्रह्म के पास ईगो नहीं है, ब्रह्म के पास मैं नहीं है। जहां ब्रह्म के पास मैं आई तो दो में से एक, या तो वो ईश्वर है या वो जीव है। जिस ब्रह्म के पास मैं आ गई, यदि ब्रह्म के पास ये एक आई कि मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही हूं, ऐसी जिसके पास मैं आई वो तो ज्ञानी हो गया, अवतार हो गया, ब्रह्म ईश्वर हो गया। जिसके पास अपनी ब्रह्मता की मैं आई और जिसके पास मैं आई और देह और इंद्रियों के सीमितता की आई, मैं दोनों के पास है, ईश्वर के पास भी बोलो और जीव के पास भी। मैं ज्ञानी के पास भी है। एक ज्ञानी के पास है कि मैं व्यापक हूं या मैं सीमित नहीं हूं। ज्ञानी के पास ये मैं आई कि मैं सीमित नहीं हूं, सीमित मेरा ख्याल है, तो उसकी मैं मर गई। मैं मर गई तो सर्वज्ञ क्या अल्पज्ञ क्या? अल्पज्ञ तो तब था जब मैं, सर्वज्ञ भी तब था जब। यदि मैं तुम्हारी रहेगी तो अल्पज्ञ हो जाओगे। हाँ देखो, जब भी तुम्हारे पास मैं होगी तुम अल्पज्ञ हो। चाहे करके देख लो, तुम्हारे गुरु भी, तुम्हारे अवतार तक मेरे जानते। मेरी अपनी समझ है कि दुनिया में जो भी मैं सहित हैं और मैं के द्वारा कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। और मैं रहित तो होते चेतन, मैं नहीं होने के कारण न वो सर्वज्ञ है न वो अल्पज्ञ है। इसलिए जब तुम मैं से सोचते हो सर्वज्ञ बनने की, तब एक दिक्कत खड़ी होती है कि हम वहां की नहीं जानते। ये वहां की कल्पना मैं के कारण है,
मैं नहीं तो वहां क्या, यहां क्या, मैं नहीं तो सीमित क्या। तो मैं में आते ही आप अल्पज्ञ हो जाते हैं और इसीलिए तुम अपने को ब्रह्म नहीं मान पा रहे। हम ये कहना चाहेंगे कि अल्प ज्ञान, अल्प समय, आप थोड़े समय तक आपकी मैं है, बार बार पैदा हो जाती है, ये दूसरा विषय है। आपकी मैं इस देह की सीमित को जानने के लिए कितनी देर रहती है? तुम तो सर्वज्ञ छोड़ो, तुम अल्पज्ञ भी कितनी देर? इस अल्प इंद्रियों के अल्प सामर्थ्य, थोड़ा करने की ताकत, अल्पज्ञ थोड़ा ज्ञान, इस मैं इन इंद्रियों में इतना ही जानने की ताकत है। इस मैं में थोड़ी देर ही जगने की, रहने की ताकत है, सो जाता है। तो अल्प काल तक जानना और अल्प सामर्थ्य और अल्प एरिया, इसी एरिया में आप हैं। इस समय आप कहाँ हैं? क्या नाम है धर्मशाला का? इस समय आप अरोड़ वंशीय धर्मशाला में हैं। इस समय हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमें देख रहे हो। पूरा इंदौर दिख रहा है ना आपको? किसी को बुला लाओ, दुनिया भर में तुम किसी को बुलाओ, यदि वो सर्वज्ञ होवे तो हम उसके चेला बनेंगे। हम भी तलाश में हैं कोई गुरु की। दंड बैठक लगा के तुम सर्वज्ञ हो जाओगे। पर एक बात है, अल्पज्ञता का अहंकार नहीं रहेगा। अल्पज्ञता झूठी तो हो जाएगी। तुम जो अल्पज्ञ समझते हो इस अल्प उपाधि के कारण, इसलिए अल्पज्ञ हम नहीं हैं, सर्वज्ञ हम हैं नहीं, अल्पज्ञ हम नहीं हैं। और हम सीमित नहीं हैं, असीम नहीं कहो, हम सीमित नहीं हैं। यहां भर जो लग रहा है यही भ्रम है। यहां हो थोड़ी देर हम ज्ञानी रहते हैं, जागे रहते हैं। ये थोड़ी देर जागना ये आरोपित है, ये सच्चाई नहीं है। थोड़ी देर का ज्ञान ही तुम्हारे लिए समस्या है। तो अल्पज्ञ नहीं हो, इसका निषेध करो। मैं अल्पज्ञ हूं नहीं, मैं सीमित हूं नहीं। अभी तुम वो वाला मत बोलना, सीमित नहीं। जैसे तुम आदमी नहीं हो, ठीक, मान लो समझने के लिए, तो फिर क्या हो भाई? जानवर तो हम हैं ही नहीं, कुत्ता हम है नहीं, सांप हम है नहीं, पेड़ हम है नहीं, इतना तो जानते ही हो ना। अब इतना और जान लो कि हम आदमी भी नहीं, तो फिर क्या हो? इसी तरह से यहां हम हैं ये जानते हो, वहां हम नहीं है पहले से जान रहे हो। यहां हम हैं, तो यहां भी जो है ये झूठ है। जो यहां है, जो इतने एरिया में है, ये झूठ है। इसी को दूसरे ढंग से सुनो। लहर से पूछो वहां हो, लहर कहती नहीं यहां हूं, ठीक है। तो फिर पूछो तुम सदा यहां रहती हो, कहती है नहीं। तो हमने कहा तुम यहां हो यही झूठ है, ये भी झूठा करो। तुम सब जगह हो ये मत कहो, ये पहले कहो कि जो यहां मात्र है, यहां ये रूप है। स्वरूप केवल यहां नहीं है, रूप यहां है, पर ये रूप मैं नहीं हूं, लहर मैं नहीं हूं। फिर पूछो हो कि नहीं,
कहूँ तो जब रूप नहीं हो तो स्वरूप हो। यदि सीमित नहीं हो तो असीम कहने की जरूरत नहीं, सीमित में नहीं। यदि मैं मरता नहीं हूं, इतना ही जानो तुम मरते, उस लहर से ये पूछो मरते हो क्या, यदि कहे हाँ तो कहे तुम लहर हो। सचमुच लहर मरने पर मर जाओगे तो फिर कहो हम मरते नहीं हैं, तो इसका मतलब मरते नहीं हैं तो जल है। लहर तो मर जाती है, नहीं मरते तो तुम जल हो, और जल हो तो कहाँ हो? यदि सीमित नहीं हो, आप असीम की बात अभी करो ही मत, सीमित नहीं हो इसका निषेध करो। अल्पज्ञ नहीं हो, लगता है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ लगता तो है, पर अल्पज्ञ भी कहाँ, या तो कहो अल्पज्ञ भी थोड़ी देर है। ये जो थोड़ा ज्ञान है ये भी तुम्हें सदा नहीं रहता। अल्पज्ञता भी झूठी है, सीमितता भी झूठी है। नींद में सीमितता का भी ख्याल, तो सीमितता भी झूठी, अल्पज्ञता भी झूठी, और बताएं अनित्यता भी झूठी। अनित्यता माने सदा न रहना। तुम अनित्य नहीं हो, अनित्य नहीं हो। ये थोड़ी देर न रहना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये जो थोड़ी देर न रहना ये झूठ का लक्षण है। थोड़ी देर न रहना पना, थोड़ी देर में न रहना पना, ये जल का धर्म है कि लहर का। ये न रहना पना लहर का धर्म है या जल का? तो न रहना पना मेरा स्वभाव नहीं है। न रहना पना, आप अपने ऊपर न रहने पने को झूठा समझो बस। और सीमित पने को, यहां हूं मैं, इस समय यहां हो ना, नींद में। यदि नींद में होते तो कहां होते? यहां होते कि इंदौर में होते कि भारत में कि पाकिस्तान में? बोलो। तो जो यहां होना है ये झूठ है। सत्य को मत जानो, अभी झूठ को जानो। जो जो झूठ है उसे समझ लो। तो यहां होना तुम्हारा माया मात्र है, यहां होना तुम्हारा ख्याल है। यदि ये ख्याल सो जाए तो यहां होने की कल्पना भी गई। यहां होना सच्चाई नहीं है, और अल्पज्ञ होना, इतना जानना भी सदा तुम्हारे साथ नहीं रहता। इसलिए यह जानना पना भी झूठा है। एक बार तुम जानने का भी निषेध कर दो, यहां होने का भी निषेध कर दो, और थोड़ी देर होने का। अभी तुम थोड़ी देर रहते हो या सदा रहते हो? ये जो थोड़ी देर रहते हो, ये थोड़ी देर का रहना भी बुद्धि का, माया का, सृष्टि का गुण है। मैं निर्गुण हूं। आपके अपने व्यापकता के समझने में बाधा है सीमितता। सर्वत्र हो ये बाधा है लहर। जबकि लहर, देखो, सीमितता झूठी है या असीमता झूठी है? सीमितता, सीमितपना झूठा है या असीमपना? अल्पज्ञता झूठी है, सीमितता झूठी है, बल्कि ये जानना झूठा है। थोड़ा जानना भी झूठा है। ये जो थोड़ा जानते हो ना, दुनिया ना सही, बैठा हूं, लेटा हूं, दुखी, ये जानना भी खो जाता है। जब जानने का निषेध कर दोगे तो एक बार तुम्हें लगेगा हम अज्ञानी हैं, अल्पज्ञ भी नहीं,
पूरे पूरे। यही तो है, अज्ञानी लगोगे। यदि ये जानना छीन लें, सीमितता छीन लें, तो एक बार लहर को ये लगेगा ये सीमितता गई तो हम मरे। बचे का ख्याल नहीं आ रहा। यदि आपका इतना ज्ञान भी छीन लें तो आप कहोगे हम तो अज्ञानी हो जाएंगे। अज्ञानी भी होने के लिए थोड़ा तो कुछ चाहिए। आप ज्ञानी भी न हो, अज्ञानी भी न हो, आप सीमित भी न हो, आप असीम भी न हो, सिर्फ हो। तुम्हारे में सब अध्यस्त है। तो अल्पज्ञता भी झूठी है, सीमितता भी झूठी है, व्यापकता भी झूठी है। अनित्यता झूठी है। अनित्यता को झूठी कर दो, मृत्यु को झूठी कर दो, जगना सोना झूठा कर दो। ये कोई चीज परमानेंट नहीं है। जहां तुमने जगना सोना झूठा किया, जानने के चक्कर में मत पड़ो। जानने का तरीका है न जानना। जानना छोड़ दो, छोड़ दो जानना। और जानने के आधार में यदि तुम कहोगे तो अल्पज्ञ हो जाओगे। जानने को पकड़कर जब भी चलोगे आप अल्पज्ञ निकलोगे। कितना जानो, कितना जानो, कितना जानो, आप अल्पज्ञ हो जाओगे। जानना छोड़ दो, देखना छोड़ दो, सुनना छोड़ दो, समझना छोड़ दो, तो अल्पज्ञ न रहे। और यहां हूं, केवल यहां हूं, ये तो अनुभव है ही है, ये भी छोड़ दो। जब ये अनुभव आप अपने से उतार फेंकोगे तो तुम कैसे सोचोगे कि मैं व्यापक नहीं हूं, सदा नहीं हूं। ये जो सदा नहीं हूं सोचते हो, अभी हूं के कारण, अभी हूं का ख्याल छोड़ दो, यहां होने का ख्याल छोड़ दो, ज्ञानी होने का ख्याल छोड़ दो, फिर देखो तुम हो कि नहीं हो। और वो जो तुम हो, यदि लहर सिर्फ लहर का ख्याल छोड़े, बस एक शर्त, लहर को छोड़ दे, लहर के बिना हो जाए, लहर खो जाए, फिर पूछो तुम कहाँ हो, तो ना भी बता पाए सर्वत्र, तो सीमित तो झूठा हो गया। और उसका होना झूठा नहीं हुआ, सीमितता झूठी हुई कि अस्तित्व तो झूठा हुआ। अस्तित्व तो झूठा नहीं हुआ। यही हम कहते हैं, आप अपनी सीमितता को छोड़ दो, आप अपनी अल्पज्ञता को छोड़ दो। इसलिए वेदांत कहता है अपनी अल्पज्ञता छोड़ दो, उसकी सर्वज्ञता छोड़ दो। ईश्वर की सर्वज्ञता छोड़ दो, अपनी अल्पज्ञता, दोनों को हटा दो। तो अपन दूसरे को अभी नहीं हटाते, बाद में देखेंगे, अपन ही तो हटाएं। वो नंगा हो ना हो, अपन तो हो जाए। अपने कपड़े तो उतारो पहले, तुम दूसरे के उतारने की बात पहले करते हो। तो हम भगवान की उपाधि पहले नहीं हटाते, अपनी तो उठा दे। लहर अपनी बनावट को छोड़ दे तो अंदाज लगाओ कुछ बचेगा कि कुछ न बचेगा। बोलो। उस कुछ न बचने, जो कुछ बचा है, जो लहर नहीं बची, वो जो कुछ बचा है उसे अभी आप सागर भी मत कहो, बचा है कि नहीं। वो मर जाएगा क्या? तो आप थोड़ी देर के रहने पने को छोड़ दो, थोड़ी देर के जगने पने को छोड़ दो, थोड़ा जो जानते हो ये छोड़ दो। इसका नाम ध्यान है। आप जानने का चक्कर छोड़ो, धीरे धीरे आप इस देह को जान के, इन इंद्रियों के द्वारा जान के तो अल्पज्ञ हो। इन इंद्रियों के द्वारा जितना देखा उतने को अपना देखना माना,
तो अल्पज्ञ हो गए। इस मन और देह को अपना मैं माना तो थोड़े दिन के थोड़े एरिया में हो गए। तो थोड़े एरिया में जो हो उसको छोड़ दो, थोड़े समय जो हो उसको छोड़ दो, तो हमें मालूम है कि तुम रहोगे जरूर। अब जब थोड़े एरिया में नहीं होगे तो जो होगे वो कितने होगे? थोड़ी देर के लिए जो तुम जानने वाले हो छोड़ दो, तो तुम अपने आप जो होगे वो चेतन होगे, वो सत्य होगे, सच्चिद और आनंद होगे। ये थोड़ी देर के सुख पाने की लालसा छोड़ दो। तुम दुखी क्यों होते रहते हो? क्योंकि सुख लेते रहते हो। सुख लेते हो तो फिर दुखी हो जाते हो। तुम लेना छोड़ दो। तो एक बार तो लगेगा सुख छोड़ देंगे तो दुखी हो जाएंगे, असल में सुख छोड़ दोगे तो दुखी आप ही नहीं होगे। अल्पज्ञ नहीं रहे, सर्वज्ञ भी नहीं रहे, सुखी भी नहीं रहे तो दुखी भी नहीं रहे, तो फिर कैसे रहोगे? जब दुखी भी नहीं रहे, सुखी नहीं रहे, तो कैसे रहोगे? जरा कल्पना करो, फिर बड़े दुखी हो जाओगे क्या? जब अल्पज्ञ नहीं रहे, सर्वज्ञ भी नहीं, सर्वज्ञ है ईश्वर, अल्पज्ञ है जीव, अपन सर्वज्ञ भी नहीं, अल्पज्ञ भी नहीं, सीमित भी नहीं, असीम भी नहीं, कर्ता भी नहीं, अकर्ता भी नहीं, अपन कुछ नहीं, तो फिर जो तुम होगे, तुम्हारे जैसा तो फिर ईश्वर भी नहीं होगा। अपनी महिमा को समझते नहीं, तो अब आप थोड़ा जो देखने लगते हो ना, हमें नहीं जरूरत देखने की, बनी है आंखें बनी रहे, पर मुझे आंख नहीं चाहिए, मुझे स्वल्प भी नहीं जानना, मैं अल्पज्ञ भी नहीं रहना चाहता, सर्वज्ञ बनने की छोड़ो। इसीलिए हम कहते हैं नंगा खुदा से चंगा, उपाधि छोड़ दो, जो है तुम्हारे पास वो भी, और अंत में सब छोड़ दो, और अंत में मैं भी छोड़ दो। यदि मैं नहीं तो आप अल्पज्ञ हो कि सर्वज्ञ? ये ख्याल गया, पर ये अभी आपके ख्याल में नहीं आ रहा, एक ख्याल में बंधे हो। अल्पज्ञता के देह के इन ख्यालों में इतने बंध गए हो कि सर्वज्ञ तो हो ही नहीं पाए, इस अल्पज्ञता से पीछा नहीं छुड़ा सके, इस अल्पज्ञता से, सीमितता से, अल्प स्पेस, थोड़े एरिया में अपना होना और थोड़े समय का अपना होना और थोड़ा ज्ञान का होना, मैं अल्पज्ञ नहीं हूं। अल्पज्ञता इंद्रियों के कारण है, अहंकार के कारण है। अल्पज्ञ जैसे जल में सीमित समय रहना, सीमित समय रहना, ये लहर का धर्म है कि पानी का? थोड़ी देर रहना ये घड़े का धर्म है या मिट्टी का? यदि थोड़ी देर का भी मोह छोड़ दे कि मैं थोड़ी देर रहने वाला नहीं हूं, सब जगह सदा रहने वाला हूं ना कहे, ये थोड़ी देर रहने वाला झूठ है। यदि थोड़ी देर रहने वाला झूठ है तो फिर सच क्या है? मेरे गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि मैं असत नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, बस जड़ नहीं हूं, देह नहीं हूं, तुम क्या हो ये कहो ही मत, मैं मन नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, बस तुम ना तो करो, पहले हिम्मत तो जुटाओ। ये थोड़ी देर रहने वाली बनावट मैं नहीं हूं। घड़े से पूछो, ये बनावट थोड़ी देर की है, ये बनाई गई है, यही नहीं रहती, तू कहे ये मैं नहीं हूं।
थोड़ी देर रहने वाला मैं नहीं हूं। तुम ये मत कहो सदा रहूंगा, बस थोड़ी देर नहीं रहोगे तो रहोगे तो जब थोड़ी देर नहीं रहोगे, थोड़ी देर रहने वाले नहीं हो और रहोगे तो क्या मतलब हुआ कि सदा ही रहोगे। आप थोड़ी देर रहने वाले का निषेध कर दो, थोड़े ज्ञान का निषेध कर दो कि मैं अल्पज्ञ हूं, ये ख्याल छोड़ दो। मैं इस देह का, इस मकान का, इस इंदौर का, इस एरिया का जानने वाला हूं, ये छोड़ो। देखो चेतन क्या है। और दूसरा भी जल्दी मत कहो कि सर्वज्ञ मैं हूं। सर्वज्ञ वो है, अल्पज्ञ तुम हो, सर्वज्ञ वो है। उससे कह दो कि मौलिक भेद तुम में हम में नहीं है। तुम भी एक उपाधि पहने बैठे हो, हम भी। तुम भी कपड़ा ओढ़े हो, हम भी। नंगे दोनों नहीं है, और नंगा खुदा से चंगा। तुम जरा अपनी उपाधि छोड़ो, बनावट छोड़ो, रूप छोड़ो, स्वरूप। रूप छोड़ के स्वरूप। पर तुम छोड़ोगे नहीं, बहुत आदत पक्की है। पागल हो जाए तो ही कपड़ा उतारता है, नहीं उतारता नहीं। पागलों को तो नंगा देखा, नहीं तो छोड़ा ही नहीं जाता। हम कभी बाथरूम में किसी कारण सिटकनी न लगाएं और खोल दे तो हमारी पेशाब रुक जाए। इतनी शर्म, इतनी आदत। हाँ, हिम्मत करके नंगे हो तो फिर शर्म नहीं लगे। यदि बाहर ही शुरू में ही हिम्मत बांध के पेशाब को बैठे रोड पर तो फिर नहीं गड़बड़। अंदर बैठे हों और दरवाजा खोल दे, चूंकि अपन व्यवस्था करके बैठे। यदि पहले ही हिम्मत जुटाकर रोड में कर रहे हैं तो अब क्या करेंगे? यूं आंखें करे अपना करते रहेंगे। बात ये जीवन में घटती है। ऐसे ही एक बार हिम्मत करके तुम मैं देखता हूं छोड़ दो, तुम सुनते हो छोड़ दो, तुम जानते हो ये छोड़ दो। जानते हो तो ही तो अल्पज्ञ हो, देखते हो तो ही तो अंधे बहरे होते हो। शरीर तभी तो तुम यहां हो। तुम हर तरह से निषेध करो। इसलिए वेदांत की एक साधना है निषेधावधि। निषेध करते जाओ, पाओ कुछ नहीं, छोड़ते जाओ, छोड़ते। त्यागे नैके आत्म तत्व मानुषो, त्यागे नैके, एक त्याग से छोड़ो। मन भी छोड़ दो, हिम्मत तो जुटाओ। तुम पकड़े हो, सबको उतारो और अंत में सबको छोड़कर छोड़ने वाले मैं को भी छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद मैं भी नहीं, तो अब बताओ, जब मैं नहीं तो आप सर्वज्ञ हैं या अल्पज्ञ हैं? आप एक हैं या अनेक हैं? ये कल्पना ही गई। इसलिए चूंकि आपके अंदर एक कल्पना है, इसलिए कल्पना को कल्पना से काटते हैं, एक विचार को दूसरे विचार से काटते हैं। विचार क्यों करना है? ये विचार शब्द का प्रयोग क्यों है? योग दर्शन विचार को नहीं कहता, वो निर्विकल्पता कहता है। चूंकि विचार के काटने को विचार चाहिए। महर्षि रमण ने कहा मैं ब्रह्म हूं, ये भी मत सोचो, ये भी विचार है, बल्कि जो विचार है उसे छोड़ दो। पर कोई कहेगा विचार को बिना विचार के कैसे काटोगे? एक अवस्था को दूसरी अवस्था से काटोगे। तो कोई कहेगा देह हूं, ये विचार छोड़ के मैं आत्मा हूं विचार करो। बात समझ गए? वो कहते देह हूं का विचार छोड़ दो, जो बचा उसको कहो कुछ न। मैं घड़ा हूं ये विचार छोड़ दो, तो बचा हूं वो तो बचोगे ही, मर तो सकते ही नहीं। यदि घड़ेपन को छोड़ दे तो घड़ापन जाएगा कि हैपन जाएगा? अभी घड़ा है, क्या बोलते हो?
घड़ा नहीं है तो है कुछ नहीं, उस है का नाम कुछ और होगा। यदि वो भी नहीं है तो भी कुछ होगा, क्योंकि है का निषेध नहीं हो सकता। निषेध तो झूठ का ही हो सकता है। जिसका न रहना देखा जाए वो झूठ होगा, तो जिसका न रहना हो सकता है वो कोई उसको नष्ट करे, हम समझ के कह न दें कि ये झूठ है। कोई आके समय उसको नष्ट करे, किसको? घड़े को, बनावट को समय नष्ट करे, इसके पहले समझ ही क्यों उसको नष्ट कर दे। हम समय को तकलीफ क्यों दें कि तू नष्ट कर। हम समझ से ही पहले कहते हैं कि ये नष्ट हो गया, ये है ही नहीं, तो तेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं। तू मूर्खों के समय को कहो, तू मूर्खों को जाके नष्ट कर, समझदारों को तू क्या नष्ट करेगा। तो जिसको समय नष्ट करता है, समझ के ही द्वारा तुम उसे झूठा समझो। ना करो, ना करो। आपके इस मैंपन को रोज, जो आप यहां हो ना, या इंदौर में हो या अपने घर में, नींद में कहाँ होते, ये आपके होने के ख्याल को रोज समय, प्रकृति खा जाती है कि नहीं? यद्यपि समय जिसको खाता है फिर पैदा कर देता है। समय में एक कमी है, वो पूरा नहीं खा सकता। जिसको पैदा करता है उसे खा जाता है, जिसे खा जाता है उसे फिर उगल देता है। ठीक है ना? और जिसको ज्ञान से मारा जाए फिर सिर नहीं उठाएगा कभी दोबारा। जिसको ज्ञान से झूठा कर दिया, निषेध कर दिया, ये वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो जब निषेध कर दोगे, जितने अवास्तविक हैं, जितने माया मात्र हैं, जितने बने हैं, उनका निषेध करोगे तो सत्य अपने आप रह जाएगा, उसे पाने की जरूरत नहीं है। इतनी हिम्मत चाहिए, इतनी देर थोड़ी सावधानी। आप तो छोड़ना कुछ चाहते ही नहीं। पहले मेरा छोड़ो, मेरा छोड़ो, जहां तक मेरा है ये मेरे, फिर इंद्रियां मेरी, देह मेरा, मन मेरा और बुद्धि मेरी। अरे क्या बताएं, चित्त मेरा, सब कुछ मेरा, मान अपमान मेरा। इस पहले मेरा सब छोड़ो, फिर ये केंद्रीय मैं है, सेंटर मैं है। आत्मा में कोई सेंटर नहीं, आत्मा कोई यहां वहां नहीं रहता। यहां वहां का ख्याल तो मैं का है। इस मैं को छोड़ दो और नींद में चला ही जाता है। तो इस मैं का ख्याल, फिर देखो तुम, यदि मैं नहीं तो अल्पज्ञ कैसे होगे, मैं नहीं तो सर्वज्ञ कैसे होगे। बिना मैं के दुखी कौन होगा, सुखी कौन होगा। इस गहराई को पकड़ो। सुखी होने के लिए तुम हो, दुखी होने को तुम हो। तुम इस मैं का त्याग कर दो, तो जो सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, वो पैदा थोड़ी हुआ। जो पैदा हुआ था वो गया, तो जो है वो पहले से ही है। वो अकाल पुरुष है, वो निरंकार है, वो त्रिकाल बाधित है। तो जो जिसका बाध हो सकता है उसका बाध कर दो। अब आप आंख बंद करो, आंख बंद कर लो। और आसन का आज बंधन नहीं, चाहे बूढ़ों की तरह बैठो, जवान की तरह बैठो, बीमार की तरह पैर फैलाओ, समेटो। पहली शर्त यह है कि शरीर छोड़ सको, इसके लिए दर्द ना हो। दर्द होगा तो आप शरीर में आ जाओगे, आदत पड़ी है। इसलिए वातावरण थोड़ा चेंज कर दें। मुझे जरूरत नहीं है आंखों की, मुझे जरूरत नहीं है कान की, मुझे जरूरत नहीं है शरीर और अंगों की, पर ये हैं, पड़े हैं, रखे हैं, पर इनकी मुझे जरूरत नहीं। जैसे
ठंडी के दिनों में रजाई चाहिए, गर्मियों में नहीं, सब बांध के रख देते हैं। आग नहीं लगाते, बांध के रख देते हैं। जब बाथरूम शौच नहीं जाना तो कोई उनको हम मिटा नहीं देते, पर अभी जरूरत नहीं है। इसी तरह से इस समय मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, इस समय मुझे कानों की जरूरत नहीं है, इस समय मुझे शरीर और अंगों की जरूरत नहीं है, इस समय मुझे मन की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा अभी जागरूकता की जरूरत है, थोड़ी सजगता की जरूरत है, क्योंकि कुछ छोड़ने के लिए भी समझ चाहिए। जिस समझ के द्वारा अभी तक इसको मैंने अपना बनाया था, स्वीकारा था, अब इस समझ से ही इसका त्याग कर दें। चैतन्यता, ये चैतन्यता तो है, चैतन्यता है पर समझ नहीं, चैतन्यता है पर आंखें नहीं, आंखों का प्रयोग ही नहीं करना। मुझे आज देखना ही नहीं, ना बाहर देखना है ना भीतर देखना है, देखना नहीं है। आदत बस दिखाई पड़े तो दिखाई पड़े, कभी कभी नहीं देखना होता है तब भी चीजें दिखाई पड़ती है। कुछ सुनना नहीं तब भी सुनाई पड़ता है, कुछ करना नहीं तब भी कुछ होता है। पर ये समझ लें कि मैं कर नहीं रहा, करने की मुझे जरूरत नहीं, सुनने की मुझे जरूरत नहीं। सचमुच तुम सुनने की कोशिश मत करो इस समय, तुम समझने की भी कोशिश मत करो। मैं इस समय इसलिए नहीं बोलता कि तुम सुनो, इसलिए नहीं बोलता कि तुम समझो, पर यह भी नहीं है कि समझ आ जाए तो कोई तुम नाराज हो जाओ, सुनाई पड़ जाए तो बुरा मानो, नहीं। इस समय तुम न सुनो न सुनने का विरोध करो, न इस समय तुम समझो, और समझ में आ जाए तो चिढ़ो मत। पुरानी आदत है, समझ में आ रहा है पर मैं जाग रहा हूं। ये जगने वाला शरीर नहीं है, ये जगने वाली आंखें नहीं है, ये जगने वाले कान नहीं है, ये जगने वाली इंद्रियां नहीं है, मैं जग रहा हूं। ये जो चेतनता है, ये चेतनता और जड़ता, चेतनता, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। गीता में भगवान ने कहा है, इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना और धृति, और ये संघात, ये शरीर, ये सब प्रकृति का है। ये चैतन्यता भी प्रकृति के कारण है, चेतन प्रकृति के कारण नहीं है, चैतन्यता प्रकृति के कारण है। चैतन्यता रोज आती है और चैतन्यता रोज नींद में चली जाती है। यदि चैतन्यता आत्मा होती तो कभी न जाती। चैतन्यता यदि प्रकृति का विकार न होती तो एक समान रहती। प्रकृति से बनी हुई कोई चीज एक समान नहीं रहती, शरीर एक समान नहीं रहता, आंखें एक समान नहीं रहती, नहीं डॉक्टर बेकार हो जाते। शरीर एक समान रहता तो बूढ़ा नहीं होता, मन एक समान रहता तो नींद नहीं आती। ध्यान रखो, सुख दुख नहीं होते, इसलिए ये सब एक समान नहीं रहते, न रहेंगे। थोड़ी देर को आप कोशिश करेंगे पर शिकायत बनी रहेगी। इसलिए इच्छा का होना, इच्छा द्वेष, द्वेष होना, बुरा लगना, द्वेष होना माने बुरा लगना, अच्छा लगना बुरा लगना, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम, सुख और दुख, शरीर का संघात, शरीर और चेतनता। चेतनता भी है
नींद में कहाँ थी। इसलिए ये भी प्रकृति का कार्य है। चेतनता और जड़ता ये गुणों का काम है। एक ही प्रकृति तमोगुण की प्रधानता से जड़ता को प्राप्त होती है, वही प्रकृति सत्वगुण की प्रधानता से चेतनता को प्राप्त होती है, वही प्रकृति रजोगुण की प्रधानता से क्रियाशील हो जाती है। एक ही माया एक ही माया जड़ता को, चैतन्यता को और क्रिया को प्राप्त होती है। और आत्मा न क्रिया है, न ज्ञान है और न प्रतीत होने वाली सत्यता है। प्रतीत होने वाली सत्यता, होने वाली क्रिया और चैतन्यता जो प्रकट होती है, ये तीनों कल्पित हैं। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण माया के हैं। ये जो आत्मा है वो माया नहीं है। आत्मा न जगती है न सोती है। आत्मा के रहते माया तीन गुणों के द्वारा जागना, सोना ये अनुभव कराती है। जागना और सोना और ये चैतन्य सत्ता माया के कारण मैं करके प्रकट होती है। ये मैं करके, और मैं फिर देह इंद्रियों के साथ जुड़ जाती है। चैतन्य सत्ता न जन्मती है न मरती है, न सीमित है। सीमितता भ्रम है। सजग रहो, सजग रहो, सजग रहो। एकाग्र होके, सावधान होके थोड़ी मेहनत तो करनी है। मेहनत करनी है तो करने में नहीं, मेहनत करनी है सावधान होने में। इस समय आप अपने को आंख मानते हैं या चेतन? इस समय आप अपने को कान मानते हैं या चेतन? इस समय आप अपने को मन मानते हैं या चेतन, साक्षी, विटनेस? इस समय आप जागे हैं तो जो जागता है वो सो जाता है। ध्यान रखना, जागने वाले को सदा जगाए नहीं रख सकते। जागने वाला सो जाता है। और सोने वाले को भी सदा सोया नहीं रख सकते, वो जग जाएगा। क्योंकि सोना परमानेंट स्वभाव नहीं है, वो तमोगुण है। जगना परमानेंट नहीं है, वो सत्व गुण है। और प्रकृति में तीन गुण हैं। माया त्रिगुणात्मिका है, वो बदलती रहती है। इसलिए ये सब परिवर्तन होंगे, पर आत्मा या ब्रह्म अपरिवर्तनशील है। ज्ञान भी रहता है और कभी नहीं रहता। अज्ञान भी कभी होता है, कभी अज्ञान खो जाता है। निद्रा सदा नहीं रहती, रख के दिखा दो। जागना सदा नहीं रहता, रख के दिखा दो। ये तो माया के हैं, प्रकृति के हैं, गुणों के हैं। तुम गुणातीत हो। इस समय तुम अपने को जानो मत, इतना ही जानो कि ये गुण है। जगना गुण है, सोना गुण है, करना गुण है और विश्राम भी गुण है। शरीर गुणों से बना है। अंतःकरण गुणात्मक है। यद्यपि सत्व गुण से अंतःकरण बना है, तमोगुण से पदार्थ बने हैं। संसार तमोगुण से बना है, अंतःकरण बुद्धि आदि सत्वगुण से बने हैं। आत्मा कोई बनी हुई चीज का नाम नहीं है। तो तुम्हें मिली कहाँ? मिलेगी नहीं। ये सब झूठे हैं। बस जो माया ने पैदा किए झूठे हैं, ये टेम्परेरी हैं। तुम टेम्परेरी नहीं हो। तुम गुणों से पैदा नहीं हुए। गुणों से ज्ञान पैदा होता है,
गुणों से अज्ञान पैदा होता है, तमोगुण से निद्रा पैदा होती है, रजोगुण से क्रिया पैदा होती है, सत्व गुण से ज्ञान पैदा होता है। सत्व गुण सुख पैदा होता है, रजोगुण में काम पैदा होता है, तमोगुण नींद आलस्य पैदा होता है। ये गुण है, तुम गुणातीत हो, तुम हो। इन गुणों को ये मेरा स्वभाव नहीं है। अंदर से पूरी दृढ़ता, अंतरात्मा से हो कि ये गुण मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वरूप नहीं, ये है मेरे में, पर ये मैं नहीं हूं। ये टेम्परेरी है, मैं परमानेंट। ज्ञानोदय होता है, ज्ञान का विलय होता है, और यहां वहां की कल्पना भी इसी मन की है। यहां वहां जगना सोना ये मन तक है। ये मन गुणों का है तो सत्व गुण का, पर कभी कभी इसमें सत्व गुण में थोड़ा रजोगुण आता है, कभी कभी थोड़ा तमोगुण आता है, कभी थोड़ा सत्व गुण ज्यादा हो जाता है। बहुत अच्छे। और अंत में धीरे धीरे लंबी श्वास लें। बहुत अच्छे, धीरे धीरे लंबी लंबी लंबी, घबराओ नहीं। लंबी श्वास लेने के लिए आप चाहो तो कल की तरह गर्दन को पीछे करते हुए, जितनी लंबी, जैसे हलवाई दूध फेंटते थे पहले, जैसे बनिया कपड़ा नापता है तो हाथ को लंबा कर देता है, ऐसे ही आप श्वास लेने के लिए शरीर को पीछे की तरफ ले जाओ, ऊपरी भाग पीछे ले जाओ, बीच का धड़ आगे लाओ, पेट को समेटते हुए मूलाधार खींचते हुए श्वास लो और फिर श्वास छोड़ो। श्वास लो, श्वास छोड़ो, खूब आनंद से। गुण चेंज करना है, तमोगुण को रजोगुण में बदलना है, रजोगुण को सत्वगुण में बदलना है। तमोगुण को खत्म करने के लिए रजोगुण, थोड़ा प्राणायाम कुछ करोगे तो तमोगुण नष्ट होगा। ये जरा ध्यान रखो, कुछ करने से आलस्य जाएगा, तमोगुण जाएगा, जड़ता जाएगी। करने से जड़ता जाएगी, विश्राम से रजोगुण जाएगा। पर रजोगुण आए तब तो जाए, अभी तो रजोगुण नहीं है, तमोगुण है। हाँ, खूब लंबी श्वास, आकाश तक चले जाओ, लेते जाओ, लंबे हो जाओ। श्वास लेते लेते लंबे लंबे लंबे, जैसे रबड़ की तरह तुमको कोई खींच दे। जरा ध्यान दो, श्वास लेते लेते रीढ़ को लंबी कर दो, पेट को लंबा कर दो, मूलाधार को खींच के ऊपर छत की तरफ लंबे होते जाओ, श्वास लेते जाओ, और श्वास छोड़ते हुए फिर थोड़ा सिकुड़ जाओ, टेढ़े हो जाओ नहीं कहा। कल भी मैंने कहा था, रबड़ को खींचो और धीरे धीरे उसको लंबाई को कम करो, टेढ़ी मत करो। टेढ़ी नहीं करना, लंबी करना, छोटी करना, लंबी करना, छोटी करना, खींचना और फिर खींचना बंद करना। ऐसे ही शरीर को लंबा करो, लंबा करो, लंबा करो, लंबा करो। श्वास लेते जाओ, लेते जाओ, फिर श्वास को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरी एकाग्रता से, पूरे होश से अभी कहने का पालन करो। पूरी एकाग्रता से, पूरे होश से, होश को भी जगाना है, एकाग्रता बढ़ाना है और क्रिया करनी है श्वास की। श्वास की क्रिया करते हुए, शरीर को एक्टिव करते हुए,
शरीर को लंबा करते हुए एकाग्रता पूर्वक गुणातीत की यात्रा करने के पहले गुणों पर, पहले गुणों में, हाँ पहले गुण फिर गुणातीत, छलांग गुणातीत की, पर गुणों के कारण, गुणों के रहते। बहुत अच्छे। और हर 5-10 श्वासों के बाद, 5 या 10 स्वतंत्र हो, हर 5-10 श्वासों के बाद एक बार श्वास लेकर थोड़ा रुक जाओ। थोड़ी देर रुके रहो, रुके रहो, रुके रहो। ये भी 2 तरह से है, लेके रुक जाएं या निकाल के रुक जाएं। निकाल के रुकें तो फिर लंबी लेवें, और लेके रुकें तो फिर लंबी छोड़ें। बहुत अच्छे। और अंदर होश, रुकने पर क्या हुआ, लेने में, छोड़ने में, लेने में, छोड़ने में। एक बार लंबी लेके रोक दी, रोक दी, रोक दी, या लंबी निकाल कर रुक गए, रुक गए, रुक गए, या तो श्वास निकल के रह जाओ जैसे कोई मौत हो गई, श्वास निकल गई और एक में श्वास लेके रुक गए, और फिर 4-6 बार सुविधानुसार फिर श्वास लीजिए लंबी, फिर छोड़िए, फिर लंबी लीजिए, फिर छोड़िए, फिर रुक जाइए। थोड़ी देर तो रुक जाओ, जैसे श्वास की जरूरत नहीं। श्वास रुक जाए, मन रुक जाए और चेतना रुक जाए। 3 चीजें। चेतना, आत्मा नहीं, आत्मा तो पहले रुकी है, आत्मा तो पहले ही नहीं चलती, आत्मा तो कहीं आती जाती नहीं। ये सारा परिवर्तन गुणों का है। इसलिए श्वास लेना रजोगुण है, शरीर तमोगुण का है, इंद्रियां और मन सत्वगुण का है। तमोगुण से शरीर बना, रजोगुण से क्रिया प्राणायाम, सत्वगुण से चेतनता, और आत्मा, आत्मा न सत्वगुण से बनी, न रजोगुण से, न तमोगुण से। आत्मा कभी बनी नहीं, आत्मा कभी मिटती नहीं, पर आत्मा इन गुणों के कारण गुणों से आबद्ध अनुभव करती है। गुणातीत होने में कोई कवायद नहीं, इन गुणों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, ये समझना ही गुणातीत होना है। चलते रहो, श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, एकदम रुक जाओ, एकदम रुक जाओ। बार बार गुणों का काम। शरीर तमोगुण है, फिर भी ध्यान रखो ये सारा संसार, शरीर सहित संपूर्ण संसार तमोगुण है। प्राण और प्राण की क्रियाएं, रक्त संचार, जितनी हरकत है ये सब रजोगुण है, और जागना और प्रसन्नता ये सत्वगुण है। जागना, सजगता, चेतनता और प्रसन्नता ये सत्वगुण है। आत्मा न प्रसन्नता का नाम है, न श्वास प्राणायाम क्रिया का नाम है, न पदार्थ का नाम है। आत्मा तो पदार्थ में, क्रिया में, चेतना में, सब में जो रहती है और सबके बिना रह सकती है, यही चैतन्य गुणातीत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगातार 4-6 श्वासें बिना गिनती के, अंदर की अनुभूति, जितनी देर अच्छा लगे लंबी श्वासें लेना और छोड़ना, और एक बार एकदम लेकर थोड़ी देर चुप हो जाना, श्वास लेके रुक जाना, शरीर को भी ठहरा देना, चेतना और मन को भी ठहरा देना, श्वास को भी। जब तीनों गुण, मन भी रुक जाए, श्वास भी रुक जाए, शरीर भी ठहर जाए, 1-2 सेकंड को सब रुक गए, शरीर भी बिल्कुल प्रतिमा हो गया, श्वास भी रुक गई, जरा भी जैसे हवा नाम की चीज नहीं है, भीतर की हलचल बंद, और मन भी शांत हो गया। बहुत अच्छे। श्वास भीतर रोक सकते हैं, श्वास बाहर रोक सकते हैं, श्वास लेके रुक सकते हैं, श्वास निकाल कर रुक सकते हैं, जो तुम्हें सुविधाजनक लगे।
श्वास का रुकना, मन का रुकना, शरीर का ठहरना, तीन चीजें एक साथ। शरीर ठहर जाए, श्वास ठहर जाए और मन ठहर जाए। मन सत्वगुण है, श्वास रजोगुण है, शरीर तमोगुण है। तीन गुण ये हैं। तुम कौन हो? आत्मा गुणातीत है। ये सब कुछ प्रकृति का है, बस ये तुम नहीं हो बस। और यदि ये तुम नहीं हो तो यहां तुम नहीं हो, सर्वत्र तुम हो। ये ख्याल छोड़ दो कि एक शरीर में मैं बंधा हूं, एक मन में मैं बंधा हूं, एक क्रिया में बंधा हूं। शरीर तमोगुण, प्राण और श्वास की क्रिया, रक्त संचार रजोगुण, और मन जागना, प्रसन्नता, ये सत्व गुण है। एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए श्वास लेना, कभी रोकना, एकाग्र हो जाना, शांत होना, प्रसन्न रहना, ये सत्व गुण है। पर प्रसन्नता ये सदा रहे, श्वास सदा एक समान रुक सके, तेज करें, नहीं संभव है। शरीर सदा रहे, ये भी संभव नहीं है। ये सब गुणों से बने हैं। अपने आप पुराने हो जाएंगे, मिट जाएंगे, अपने आप जागेंगे, सो जाएंगे। श्वास चलती है, रुक जाएगी। सारा काम अपने आप एक न एक दिन होगा। पर हम साधना में एक समय ही तीनों का प्रयोग करें। शरीर को चुस्त बना दें, लंबी श्वास पूरक और रेचक करें, कभी कभी एकदम रुक जाएं। बहुत अच्छे। अब 1-2 मिनट धीरे धीरे विश्राम, धीरे धीरे श्वास को भी जितनी इच्छा हो लीजिए, नहीं इच्छा नहीं लीजिए। जिसमें जोर पड़ता है, तकलीफ होती है, छोड़िए। प्रसन्नता सहित श्वास लीजिए, प्रसन्नता सहित छोड़िए। प्रसन्नता को जगाइए, सत्व गुण लाइए। श्वास रजोगुण है, इसलिए उसे भी कम कर दो। शरीर तमोगुण है, इसको भूल जाओ। तमोगुण का त्याग कर दो, जैसे शरीर से कोई लेना देना नहीं। रजोगुण का त्याग कर दो, जैसे श्वास की भी अब बहुत जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत श्वास चले, ठीक है। और सत्वगुण चैतन्यता और प्रसन्नता, विश्राम। विश्राम सत्वगुण है, आराम सत्वगुण है, आलस्य नहीं, विश्राम। चैतन्यता पूर्वक विश्राम सत्वगुण है, होश पूर्वक विश्राम सत्वगुण है। प्रसन्नता हो, आनंद हो, कुछ करने की जरूरत ना हो तो सत्वगुण है। चुपचाप रहने को मन करे, शांत रहने को मन करे, आलस्य बिल्कुल ना हो तो सत्वगुण है। पर टिकना कहीं नहीं, ना तमोगुणी होके टिकना, न रजोगुणी होना, न सतोगुणी होना। थोड़ी थोड़ी देर सब कुछ, और अंत में क्या देखना, ये सारे गुण बदलते रहते हैं। मैं गुणातीत हूं। गुणातीत कौन? जो सब गुणों में रहता है, किसी गुणों का मोहताज नहीं है। ये आत्मा न सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। ये सब परिवर्तित होते रहते हैं। आत्मा गुणातीत है, आत्मा साक्षी है। और जैसे इस शरीर मन में है, ऐसे ही संपूर्ण संसार में है। ये नहीं कि यहां से वहां जाने, वहां से यहां जाने, ना। 1 मिनट को सबसे पीछा छुड़ाएं। न रजोगुण, न तमोगुण, न सत्वगुण, न संसार, न देह, न मन, न यह, न वह, कुछ नहीं है। सब कुछ गया, सब कुछ गया, कुछ भी नहीं। निर्गुणम गुण भोक्तृ है। थोड़ी देर को निर्गुण, थोड़ी देर को सगुण, थोड़ी देर सब गुण, थोड़ी देर कोई गुण नहीं, थोड़ी देर गुणों में परिवर्तन। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, थोड़ी देर गुणों में परिवर्तन।
थोड़ी देर गुणों सहित, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण, थोड़ी देर के लिए, और गुणातीत। गुणातीत, गुणातीत कौन? आत्मा। गुणातीत कौन? ब्रह्म। गुणातीत कौन? साक्षी। जिसके आश्रित सब होता है। न मैं ज्ञानी, न मैं अज्ञानी, न मैं जागा, न मैं सोया, न मैं ध्यान, न मेरी समाधि, न मेरी सुषुप्ति। होता सब कुछ है। न मैं सुषुप्त हूं, न समाधिस्थ हूं, न मैं चेतना हूं, न मैं जड़ता हूं, न मैं बद्ध हूं, न मैं मुक्त हूं। ये सारी कल्पना है। मुक्त होना शुद्ध सत्व गुण है। मुक्ति शुद्ध सत्व गुण है। बंधन ये रजोगुण तमोगुण है। और मैं नित्य मुक्त हूं। मैं मुक्त होता हूं, ये सत्व गुण है। मुक्त हो गया हूं, ये सत्व गुण है। मैं मुक्त ही हूं, मुक्त ही था, मुक्त ही रहूंगा। मुझ में कोई चेंज नहीं है। चेंज सारी प्रकृति में है। ऐसा जानते हुए, आनंदित रहते हुए, शांत रहते हुए बार बार अनुभव करो। इसलिए ज्ञान और अज्ञान दोनों झूठे। जिस दिन जैसे स्वप्न का ज्ञान झूठा था, जागृत अवस्था का संपूर्ण ज्ञान झूठा, और सोना भी झूठा ही है, या माया मात्र है। झूठा माने माया मात्र। प्रपंच होता है, जगना सोना होता है, पर ये प्रकृति के गुणों का काम है। चैतन्य कोई जागना नहीं है, सोना नहीं है, जन्मना नहीं है, मरना नहीं है, सुख नहीं है, दुख नहीं है। ये सारी ही मनोराज्य और कल्पनाएं हैं। तुम इनसे पार हो, पार हो, पार हो। एक सेकंड को आकाश का स्मरण करते हुए, आकाश के सिवा कुछ नहीं। अभी आप उस आकाश को जानते हो जहां चंद्रमा है, सूरज है, तारे होते हैं। आप उस दुनिया को जानते हो जहां संसार है। एक सेकंड को एक बार ऐसा, जहां अवकाश तो है, स्पेस तो है, पर न कोई चंद्रमा है, न सूरज है, न कोई देह है, न दुनिया है। एक बार एक चेतना का अनुभव, एक्सपीरियंस, एक सेकंड शून्य ही शून्य है और कुछ नहीं है। अपने ध्यान को सहस्रार में ले जाकर, अपने ध्यान को आकाश में ले जाकर, जहाँ न चंद्रमा है, न सूरज है, न बिजली चमकती है, न इंद्रियां हैं, न मन है, चैतन्य है और आकाश है। चैतन्य आकाश है, चिदाकाश है। और अब धीरज से सहज भाव से छोड़ दीजिए।